जय हिंद दोस्तों। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2025 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। पार्ट 3 वीडियो है। अगर पार्ट 1 वीडियो या पार्ट 2 नहीं देखे तो जाकर देखिए, और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नंबर 1 क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, पहला नंबर क्वेश्चन यही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1885 ईस्वी में। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, वहां पर कब था, और दूसरा क्वेश्चन है कि किसने की थी। जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग को 2025 में जो जून में आप लोग को एग्जाम होने वाला है कि यहाँ पर डिक्लेयर आप लोग को 100% ये आने के चांसेज है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा। ऑप्शन ए और हुआ ए और ह्यूआमू ने किए थे, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग को जून के एग्जाम में आने वाले सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो तीसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा यहाँ पर 1905 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था, तो 1905 ईस्वी में। चलते हैं यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन यहाँ चौथा नंबर 2 बार क्वेश्चन आ गया है नहीं। चलते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन की ओर। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था, पांचवा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आप लोग करेक्ट आंसर बताइए। अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर कमेंट में बताइएगा जरूर। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर 1905 में। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है। छठा नंबर क्वेश्चन की मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग के 1906 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। चलते हैं यहाँ पर सात नंबर क्वेश्चन की ओर। जितने भी सवाल है प्रीवियस ईयर बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में आने वाला सवाल है, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वंदे मार यहाँ पर वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया? तो सात का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा यहाँ पर आनंद मठ से। आनंद मठ से जितने भी सवाल है जो ये आप लोग को बिहार पुलिस एग्जामिनेशन में आने वाला सवाल है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है। आठ नंबर क्वेश्चन आप लोगों को कि क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पर कि पहला स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? पहला स्वतंत्र संग्राम कब हुआ था? तो 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चलिए यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से आप लोग को देखना है। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन में भाग लेने वाला पहली महिला कौन थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग ली थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला कौन थी? तो 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एन बेसेंट ने। एनी बेसेंट ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 1907 के सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुई थी? तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दो विभाजित हुआ था। दो स्थिति में, जैसे कि यहाँ पर 1907 में सूरत विभाजन में कांग्रेस कितने भागों में विभाजित हुए? तो दो विभाजित में हुआ था। इसके बारे में आप लोग यहाँ पर इतिहास या जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए ध्यान देना है 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो 11 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। दोनों ने किया था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने किया था। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया? यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू किया? तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। यहाँ पर महात्मा गांधी ने शुरू किए थे यंग इंडिया पत्रिका। महात्मा गांधी आप लोग जानते होंगे, अगर कब याद है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि महात्मा गांधी ने यंग इंडिया पत्रिका कब शुरू किए थे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। जितने भी आप लोग को प्रैक्टिस होगा उतना ही काफी ज्यादा यहाँ पर एग्जाम को लेकर सीरियस या एग्जाम के लेकर अच्छे यहाँ पर होंगे। चलिए ध्यान देना। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, ये बहुत से बच्चे जानते भी होंगे, ये पहले से याद हुआ सवाल है। चलिए यहाँ पर ध्यान देना। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, क्या असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा 1920 ईस्वी में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है।
कि महात्मा गांधी भारत का कब लौटे, भारत में कब लौटे थे, जो महात्मा गांधी भारत कब लौटे थे, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कब लौटे थे, तो 1915 ईस्वी में, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे, तो 15 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ध्यान देना है कि दाढ़ी मार्च किस वर्ष हुआ था, तो दाढ़ी मार्च 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा कि कैसे लग रहा है सवाल, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इससे और टॉप लेकर आए सवाल, या ये ठीक सवाल है, आप लोग को एग्जामिनेशन में आना चाहिए, ये आप लोग से मतलब रहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जितने भी ये सवाल बता रहे हैं टॉप सवाल है, जो आप लोग को बार बार सवाल आते रहते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आप लोग को बार बार एग्जाम में बिहार पुलिस एग्जाम में पूछे जाए गए सवाल है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, सविनय अज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या है, तो सविनय अज्ञा आंदोलन का उद्देश्य क्या था, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों था, ब्रिटिश सरकार का विरोध करना और कानून तोड़ना। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन 1900 यहाँ पर कब शुरू हुआ था, 1942 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है आप लोग को, 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 19 नंबर सवाल क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पर ध्यान देना है, एक ही सवाल आ रहा है बार बार, तो आप लोग यहाँ देखिए 19 नंबर सवाल है चंपारण आंदोलन, 19 नंबर सवाल क्या करा है कि चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया, तो 19 का करेक्ट आंसर चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व 1900 महात्मा गांधी ने किए थे, और कब किए थे आप लोग को कमेंट में जरूर बताना है कि चंपारण आंदोलन का शुरुआत किसने किए थे और कब किए थे, तो किसने तो हम लोग बता दें कि महात्मा गांधी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पर कब आप लोग को कमेंट में बताना है कि कब किए थे, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किए थे, तो ये आप लोग को महात्मा गांधी ने किए थे, कब किए थे आप लोग को कमेंट में करके जरूर बताइएगा। चलिए आप लोग को होमवर्क है, चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ 20 नंबर सवाल क्या करा है, 20 नंबर सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा, भारत को स्वतंत्र कब मिली, स्वतंत्रता कब मिली, और यहाँ पर बहुत से बच्चे यहाँ पर इस सवाल में फंस जाते हैं, जो नहीं पढ़े होते हैं, जो लोअर कैटेगरी के छात्र होते हैं, जैसे कि भारत की स्वतंत्रता कब मिली, तो ये भी सवाल पूछने वाली बात थोड़े नहीं, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा 15 अगस्त 1947 का। और संविधान कब बना ये पूछ दिया जाए तो बच्चे कभी फंस जाते, तो संविधान 1900 यहाँ पर 50 में बना था तैयार, यहाँ पर इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 को संविधान दिवस मनाते हैं, जो राष्ट्रपति हम लोग को झंडा लहराते हैं। चलिए ध्यान देना है, 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका ने किए थे, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका ने। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 22 नंबर का सवाल क्या करा है कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था, गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किस वर्ष किया था, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 ईस्वी में। चलिए ध्यान देना है, 23 नंबर सवाल क्या करा है कि 1918 में खेड़ा सत्याग्रह का मुख्य मुद्दा क्या बना, तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा यहाँ पर कृषि कर माफी। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 24 नंबर सवाल क्या करा है, 24 नंबर सवाल क्या करा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 24 नंबर सवाल है कि किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने हिंद स्वराज विचारधारा प्रस्तुत की थी, तो 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर बाबू, असहयोग आंदोलन के यहाँ पर कितने हिंद स्वराज विचारधारा का प्रस्तुत किए थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 25 नंबर सवाल की ओर, 25 नंबर सवाल क्या करा है, जितने भी सवाल है टॉप सवाल है, प्रीवियस ईयर के टॉप सवाल है, तो ये आप लोगों को टॉप 30 हमें पार्ट 3 वीडियो है, अगर पार्ट 1 वीडियो या पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए, डेली आप लोग को 3 से 4 वीडियो डालाता है, जो पार्ट 1 पार्ट 2 के में है, तो ये पार्ट 3 वीडियो है, यहाँ 3 वीडियो है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तो पार्ट 3 जितने भी यहाँ पर हम टॉप 30 सवाल हर एक वीडियो में करा रहे हैं, टॉप 30 सवाल, तो आप लोग जरूर देखिएगा, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अली बंधु ने, अली बंधु ने, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना, 26 नंबर क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था, कौन सा कानून तोड़ा था, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर नमक कानून ने तोड़े थे, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, आगे आप लोग को 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गांधी इराविन समझौता कब हुआ था, गांधी इराविन समझौता कब हुआ था, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा बाबू 1931 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गांधी इराविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 28 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की, हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी, तो गांधी जी ने, तो 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर कि 1933 ईस्वी में। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 29 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि गांधी जी ने किस आंदोलन का भूल माना जाए, गांधी जी ने किस आंदोलन का भूला माना है, तो इसको भूला माना है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये आप लोग बताइए, ये बहुत से सवाल बार बार आने वाला सवाल है, गांधी जी ने किस आंदोलन का भूल माना है, तो इसका करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा, अशोक आंदोलन को उन लोगों ने भूल माना है, गांधी जी ने अशोक आंदोलन को भूल माना है, तो इसका ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर लास्ट सवाल 30 सवाल देखते हैं, यहाँ पर क्या करा है, 30 नंबर सवाल क्या करा है कि महात्मा गांधी ने पहला
पहला उपवास आंदोलन का दौरान रखा गया था, तो 30 का करेक्ट आंसर ऑप्शन में यहाँ पर डी हो जाएगा। अहमदाबाद में मिली ऐसा है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग को 30 सवाल था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना है, और शेयर भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बिहार पुलिस एग्जामिनेशन 2025 में जितने भी सवाल जूनों के एग्जाम में आने वाले हैं, पूरे डिटेल से आप लोग को हम बता रहे हैं बारी बारी से सभी वीडियो में। तो आप लोग सभी वीडियो को जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए।